नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएससी वाला पे। मैं हूं आपका अपना व्यक्ति त्रिपाठी। तो स्वागत सर 10 मिनट वोकैब शो में। आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है, इससे पहले ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है गाइस, ठीक है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जहां पे आपको इन सारे वीडियोस का पीडीएफ नोट अवेलेबल है। आप आराम से बैठ के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है सर आपका, दैट इज स्किंटिलेट। स्किंटिलेट का मतलब होता है चमकना। वैसे इसका मतलब चमकना होता है, लेकिन अगर व्यक्ति के लिए यूज किया जाए तो ऐसी पर्सनैलिटी जो जहां भी जाए छा जाए, उसका अलग रुतबा अलग ग्लैमर हो, उसको बोलते हैं स्किंटिलेटिंग, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। तो स्किंटिलेट का मतलब क्या होता है? चमकना। अगर ये देख के आपको हैप्पीडेंट वाइट की च्युइंगम की ऐड याद आएगी, जहां पे च्युइंगम खाने के दांत क्या हो रहे हैं? चमक रहे, तो दे आर स्किंटिलेटिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास आ रहा है आज का, दैट इज ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेपिड वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है डरना, ट्रेम्बल यानी कांपना। तो ट्रेपिड यानी डरपोक व्यक्ति होता है, तो उसी से वर्ड आपके पास ट्रेपिडेशन, ठीक है। तो जो क्या होता है सर, भय या चिंता से घबराहट होना, उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन। ये आपने देखा होगा कार्टून बचपन में, करेज द कावर्डली डॉग, ये हमेशा डरते रहता था। तो जब भी आपको ये कार्टून याद है, समझ जाना ट्रेपिडेशन की बात हो रही है। ट्रेपिडेशन यानी घबराहट से कांपना। अगला वर्ड इसका ठीक उल्टा होता है, इसको हम क्या होता है? इंट्रेपिडिटी। अभी इंट्रेपिडिटी का मतलब क्या होता है? निर्भय होना। अगर किसी भी वर्ड के आगे इन लग जाता है तो ज्यादातर केसेस में इसका मतलब होता है नहीं। मैंने कहा ट्रेपिड यानी कांपना, डरना, और इंट्रेपिड यानी जो बिल्कुल नहीं कांपता, घबराता नहीं, फियरलेस होता है, निडर, निर्भय, उसको सर कहते हैं इंट्रेपिडिटी। जीवन अच्छा आप जी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कई हजार फुट से स्काई डाइविंग करनी होती है, और इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, है ना। तो दिस गाइज आर इंट्रेपिड। आगे बात करते हैं स्टोइक की। स्टोइक जब भी मैं वर्ड याद करता हूं, मुझे अपने दादाजी याद आते हैं। मैं जब भी दादाजी को बोलता, दादाजी, हाँ बोलो। मैं कहा दादाजी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, मैं क्लास में फर्स्ट आया। अच्छा अच्छा। मैं कहा दादाजी, और कभी ऐसा होता है हार गए? दादाजी, हाँ बोलो। दादाजी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मैं टॉप 10 में भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मैं कहा दद्दू कैसे हो आप? न खुश होते हो न उदास होते हो। तो उन्होंने कहा कि जीवन में वही खुश, वही अच्छा जीवन जी सकता है जो खुशी में उड़े ना और घबराहट में गिरे ना, यानी निरंतरता बनाए रखे। तो स्टोइक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशन लेस होता है, जो बहुत खुशी भी नहीं मनाता और गम भी नहीं मनाता, तो उसको बोलते हैं स्टोइक, है ना। स्टोइक व्यक्ति कुछ ऐसा दिखता है ना, जिसको दर्द हो या किसी खुशी हो, किसी चीज का ना वो कंप्लेन करता है ना उसका जश्न मनाता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। अगला जो वर्ड है दैट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल जब आपने महाभारत देखी होगी, कोविड में मैंने भी देखी है और इस जनरेशन ने भी देख लिया कोविड की वजह से, तो उसमें एक कैरेक्टर दिखा होगा जो कभी ऋषि मुनि बन रहा है, कभी राक्षस बन रहा है, कभी समुद्र देवता बन रहा है, कभी हनुमान बन जा रहा है, कभी कबीला बन जा रहा है। इस व्यक्ति ने टोटल 18 से 22 कैरेक्टर निभाए थे इस सीरियल में। तो ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत ज्यादा यूज हो, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे अलग अलग काम करे या काम कर सके, या कोई चीज जिसके बहुत सारे इस्तेमाल हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। मैं इसको लेके छोटा सा और बड़ा बेवकूफाना एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे घर में सेफ्टी पिन होता है ना, एक्चुअली में मम्मी का वो जो सेफ्टी पिन होता है वो साड़ी के पल्लू को बांधने के लिए होता है, लेकिन उसी से मैं अपनी ईयर भी साफ कर लेता हूं। और कई बार क्या होता है, कोई चीज पंचर करनी हो, पिन मार भी देता हूं। कई बार कांटा चुभा है तो उस पिन से मैंने उसको बाहर निकाला भी है, ठीक है। तो उस पिन के बहुत सारे काम है, तो दैट पिन इज वर्सेटाइल, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास सर एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी तो दुश्मनी। एनिमस जो वर्ड है, एनिमस का मतलब होता है मन यानी चेतना, लेकिन एनिमस का मतलब धीरे धीरे बढ़ता और डिग्रेड होता चला गया, तो एनिमोसिटी वर्ड बना, यानी दुश्मनी, दुर्भावना। इस टाइम आप देख सकते हो इजराइल और ईरान में ठनी पड़ी है, कभी भी इन दोनों बीच में जंग हो सकता है। तो शत्रुता की जो भावना होती है उसको कहा जाता है एनिमोसिटी। आइए चलते अगले वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड मेरे पास मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी मतलब क्या? जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो हमेशा दूसरों को क्षमा कर दे, दूसरों को प्यार दे, दूसरों को आदर दे, सम्मान दे और दूसरों की भलाई का काम करे, उसको बोलते सर मैग्नेनिमिटी। ये अम्मा है, ठीक है। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत कम टीवी में दिखती है, लेकिन पूरे यूरोप में इनका बोलबाला है और साउथ इंडिया में इनका बहुत नाम है। इन्होंने अभी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया, सबसे ज्यादा बेड वाला अस्पताल इन्होंने फरीदाबाद के पास बनाया है, ठीक है। ऑल थैंक्स टू हर, शी इज अ वेरी वेरी डिवाइन एंड लविंग लेडी, ठीक है। इनके पास लोग जाते हैं और मार्क से जब बच्चे लिपटते हैं वैसे इनसे लिपटते हैं और रो पड़ते हैं। इनके पास वो डिवाइन पावर है, तो ये बहुत ही उदार है, बहुत ही प्रेम भाव है इनके अंदर, दूसरों का भला करती है। तो शी इज मैग्नेनिमस पर्सन, ठीक है जी। इनके चरणों में मेरा वंदन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड सर इक्वानिमिटी। जब भी बात होगी इक्वानिमिटी की ना, तो जब भी प्रेशर सिचुएशन आता है, दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या ये पर्सन आपके नजर में नहीं आता या आपके ध्यान नहीं आता है ना। अभी गंभीर एरा स्टार्ट हुआ है और 27 साल बाद श्रीलंका से बायोडेटा सीरीज हार के आ रहे हैं, ठीक है। गंभीर एक अच्छा क्रिकेटर है, ठीक है, नो डाउट, एक अच्छा कोच भी बन सकता है शायद, लेकिन
प्रेशर सिचुएशन यानी धोनी। धोनी की खास बात क्या थी, कितना भी जटिल सिचुएशन हो, कितना भी कठिन सिचुएशन हो, यह व्यक्ति कभी प्रेशर लेता ही नहीं था, दिमाग को हमेशा शांत बनाए रखता था। तो जटिल परिस्थितियों में या मतलब बोलते ना बहुत अच्छे सिचुएशन ना हो और वहां पे आपने क्या कर रखा है, अपने दिमाग को शांत रखा है, काम रखा है, तो सर आप क्या फॉलो कर रहे हैं, इक्वानिमिटी, अ वेरी काम स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा यूनानिमस। यूनानिमस होता है, एनिमस मैंने कहा मन, चेतना, चित्त। तो जब सबके चित्त या मन मिल जाते हैं और किसी एक बात पे एक साथ राजी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं यूनानिमस। जैसे हमारा जो पार्लियामेंट है, वैसे तो यहाँ पे हमेशा बहस होती रहती है, लेकिन कई सारे ऐसे बिल होते हैं, जैसे एमएलए को डबल पेंशन देना हो या एमपी को पेंशन देना हो, तो तब इसमें सब लोग एक साथ आ जाते हैं, तब इस सब लोग एक चित्त में बोलते हैं हाँ ठीक है, एमपी एमएलए को पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यूनानिमस यानी सबका एकमत होना, एक साथ होना। नेक्स्ट वर्ड है पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस यानी बड़ा डरपोक व्यक्ति होता है, बड़ा कायर व्यक्ति होता है, और ये बड़ा ही मीन व्यक्ति होता है, जो बदला लेना चाहता है, बदले की भावना से जीता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पुसिलैनिमस। ठीक है, अगला वर्ड हमारे पास जो है दैट इज एनिमेट। आपने बहुत जो कार्टून शोज देखे होंगे या एनिमेशन देखे होंगे, वो पहले ऐसे बनाए जाते हैं, इनको ड्रॉ किया जाता है, फिर उसमें बहुत सारे इनके पिक्चर्स बना के उनमें उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे इनके अंदर जीवन या इनके अंदर प्राण आ चुका हो। तो एनिमेट का मतलब होता है कि भाई ऐसा दिखाना कि किसी अंदर जान प्राण हो, दैट इज कॉल्ड एज एनिमेट। यानी क्या, किसी चीज में जान प्राण डालना, वो कैसे, अपनी कला के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज एनिमेट। और यहां से अगला वर्ड आता है इनएनिमेट। इन मतलब नहीं, तो इनएनिमेट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनमें जान या प्राण ना हो, दे आर कॉल्ड एज इनएनिमेट। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया। कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि आपने कितने सेशन टोटल अब तक देख लिए, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। मैं व्यक्ति पाठी, मिलते हैं बहुत जल्दी। हर हर महादेव।